अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा घर मेरी जन्नत। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग है बहुत ही ख़ास। तो आज हमारे घर में है अफ्तार पार्टी और इसी का व्लॉग आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मॉर्निंग में मैंने गिफ्ट जो है ना वो प्रिपेयर करके रख दिए। हमने अवतार में जिन लोगों को बुलाया है उनके लिए हमने कुछ गिफ्ट भी प्रिपेयर किए हैं। तो बस उसी को मैं ना सिंगल बैग में डाल के रख रही हूँ। और यहाँ पे हर साइज़ के ये इस तरह से तोप हमने लिए हुए हैं। तो ये तोप के डिफरेंट डिफरेंट साइज़ है, तो बस वही मैं बैग पे लिख के रख रही हूँ ताकि देने में आसानी हो जाए और प्रॉपर तरीके से जो है ना हम गिफ्ट दे सकें। रमज़ान की ना एक यही बहुत बड़ी ख़ासियत होती है, बहुत बड़ी खूबी होती है कि जैसे जैसे दिन गुज़रते जाते हैं ना वैसे वैसे इससे मोहब्बत होती जाती है और ऐसे लगता है जितना भी करें उतना कम है। तो बस ये हमारी छोटी सी कोशिश थी कि हम कुछ गिफ्ट दें और इसीलिए मैंने और मेरे शौहर ने कुछ चीज़ें प्रिपेयर की थी और इसी की तैयारी जो है ना मैंने सबसे पहले करके रख दी है ताकि शाम में जब अफ्तारी का टाइम होता है ना तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। तो मैंने सोचा सबसे पहले ये काम कर लेते हैं ताकि लास्ट मोमेंट पे कोई गड़बड़ ना हो। और फिर मैं आ गई थी किचन में और मैंने सबसे पहले शुरुआत की है मीठे से। तो मीठे में मैं बना रही हूँ फिरनी। तो यहाँ पे मैंने दूध ले लिया है 2.5 लीटर और बस अब इस दूध गर्म होगा तो बाकी के इंग्रेडिएंट्स उसमें डाल दूँगी। सुबह सहरी में ही मैंने साबूदाने भिगो दिए थे साबूदाने वड़े बनाने के लिए। तो यहाँ पे हाफ़ केजी साबूदाना मैंने भिगो दिया था और ये देखिए कितने अच्छी तरह से ये भीग चुके हैं। साबूदाने वड़े में साबूदाने अगर अच्छी तरह से भीगे हुए हो ना तो साबूदाने वड़े बहुत ही अच्छे बनते हैं। आलू भी बॉईल कर लिया था मैंने सहरी में ही, तो बस उसे पील आउट करके मैश कर दिया है। आधे आलू मैंने डाल दिए हैं साबूदाने वड़े में और आधे आलू रख दिए हैं दूसरी रेसिपी के लिए। यहाँ पे मैंने डाल दिया है पीनट थोड़ा सा क्रश करके। साथ में मैं डालूँगी ग्रीन चिली, कड़ी पत्ता, ज़ीरा, नमक और ये सारी चीज़ें मिला के है ना मैं साबूदाने वड़े का मिक्सचर रेडी कर दूँगी। कई मर्तबा इसकी रेसिपी मैंने बताई हुई है इसलिए डिटेल में नहीं बता रही हूँ, बस सरसरी तौर पे ही बता रही हूँ ताकि जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे होंगे ना उनको भी इसकी रेसिपी पता चल जाए। और ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, अगर आप बनाओगे ना तभी आपको पता चलेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप रमज़ान में एक आध बार इसे बना लोगे ना तो आप इसके शैदाई हो जाओगे। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। आज की पार्टी में जितनी भी रेसिपी मैं बना रही हूँ ना वो मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। मैंने सोचा है कि ज़ोहर से पहले पहले ना मैं सारी प्रिपरेशन कर दूँगी ताकि शाम के वक्त सिर्फ है ना फ्राई करने का जो है ना ज़रूरत रहेगी, काम रहेगा। तो यहाँ पे देखिए दूध भी साथों साथ गर्म होता जा रहा है और ये वड़े जो तैयार हो गए थे ना वड़ों का मिक्सचर उसके मैंने क्या किया है बॉल बना के रख दिए थे वड़े के, ताकि मुझे पता भी चल जाए कि काउंटिंग में कितने वड़े बन रहे हैं। और यहाँ पे मैंने है ना चावल जो है उसे ग्राइंड करके और दूध में डाल दिया है। मैंने रात में ही चावल धो के और इसे सुखा लिया था और फिर उसको ग्राइंड करके डाला है। अब इसमें डाल दिया है शक्कर। तो अभी फ़िलहाल दूध में सिर्फ शक्कर, चावल और दूध ये 3 चीज़ ही है। बाकी चीज़ें हम चावल गलने के बाद बनाएंगे। जब तक चावल गलेंगे तब तक बना लेते हैं वड़े और बस इसे जल्दी जल्दी मैं बना के फ्रिज में रख दूँगी।
तो यहाँ पे ये काम डन हो गया है और अब चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो मैं बना रही हूँ आलू वाले समोसे, मिनी समोसे बनाऊँगी। बड़े बड़े समोसे नहीं बनाना है, बस ऑयल में मैंने डाला है राई, ज़ीरा, जिंजर गार्लिक पेस्ट और ग्रीन चिली, और ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालूँगी, जिसमें डालूँगी कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, आमचूर पाउडर, और हमारा ये आलू वाले समोसे की फीलिंग जो है ना वो रेडी हो जाएगी। और इसे ठंडा भी करना होगा, इसलिए मैंने सबसे पहले ये प्रिपेयर किया है। रमज़ान में ना ये एक पार्टी मैं ज़रूर रखती हूँ और इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हालांकि पूरा दिन मेरा गुज़र जाता है इस तरह से प्रिपेयर करने में सारी चीज़ें, लेकिन जो दिली खुशी होती है ना वो मैं बयान नहीं कर सकती। अल्लाह ताला हम सबको ऐसा मौका दे कि हम हमारे घर में इस तरह की पार्टी आए दिन करते रहें, और बस अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, यही एक ख्वाहिश होती है दिल के अंदर। और बस हमारा मकसद यही होता है कि बस अल्लाह ताला जो है ना वो हमसे राज़ी हो जाए, और बस उसकी रज़ा होगी तो सब कुछ बेहतर है, दीन और दुनिया दोनों बेहतर है। तो बस जो भी हो रहा है बस उसकी रज़ा के लिए हो रहा है, बस वो कबूल हो कर ले, और उससे ज़्यादा क्या ही चाहिए। तो यहाँ पे देखिए राइस भी ऑलमोस्ट गल ही रहे हैं। यहाँ पर दूध में थोड़ी सी थिकनेस आ रही है, इससे ही पता चलता है कि जो है ना चावल गल गए हैं। तो यहाँ पे मैंने ना मावा नहीं डाला है, हमारे घर में जो है ना ये दूध वाली मिठाई रखी हुई थी, तो मैंने बस इसी का इस्तेमाल किया है मावे की जगह पर। इसे इस तरह से क्रश करके खीर में डाल दिया है और इसे हम चला लेंगे। तो देखिए चावल भी अच्छी तरह से गल गए हैं। तो अब इसमें मैं डाल दूंगी इलायची पाउडर, और रोज़ वाटर डालना है थोड़ा सा, और 5 से 6 मिनट और हम इसे पका लेंगे, क्योंकि मैं इसकी बनाने वाली हूँ फिरनी। तो फिरनी के लिए थोड़ी सी थिकनेस ज़्यादा होनी चाहिए। तो जैसे ही ये तैयार हो गई ना तो मैंने इसे सेट करने के लिए प्यालियों में डाल दिया है। अब यहाँ पे वो जो कुल्हड़ वाली मिट्टी की प्याली तो नहीं थी मेरे पास, तो मैंने ये डिस्पोजेबल प्यालियाँ जो होती है ना इसी के अंदर फिरनी जमा दी, और काफ़ी प्यारी लग रही थी ये। तो बस इसे में डालना है, और इसके ऊपर जब हम रेडीमेड लेते हैं तो थोड़ी सी एक चारोली रगी होती है ना, तो वो तो नहीं थे, तो मैंने पिस्ते के 2-2 पीस लगा दिए, और बहुत प्यारा लग रहा था ये। और आपको यकीन नहीं आएगा, जो हमारे गेस्ट हैं ना एक ने भी ये फिरनी छोड़ी नहीं है, सब ने खाई है, सबको बहुत ही पसंद आई थी। तो बहुत सिंपल तरीके से आपने देखा, मैंने कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी नहीं बनाई है, बहुत सिंपल तरीके से फिरनी बनाई है, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनी थी, सबको पसंद आई थी ये। तो अब समोसों का मिक्सचर भी जो है ना वो ठंडा हो चुका था। तो यहाँ पे मैंने देखिए ये ठंडा हो चुकी फीलिंग, यहाँ पे थोड़ी सी मैंने बना ली थी लई, और ये समोसे की पट्टी रखी हुई थी। बस मेरे समोसे भी रेडी हो गए थे। तो दोपहर तक ये सारा काम हो चुका था, और ये अब है शाम का वक्त। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ दही बड़े, हैदराबादी दही बड़ों का बैटर मैंने तैयार किया है बेसन का, और छोटे छोटे से वड़े जो है ना मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। और सबसे पहले फ्राई में मैंने यही शुरुआत की, क्योंकि वड़ों को भीगने थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए बस इसे फ्राई करूँगी और उसके बाद फ्राई का सिलसिला शुरू हो जाएगा। रमज़ान का तीसरा अशरा भी आज से शुरू हो रहा है। आज 21वीं शब है, और माशाल्लाह से 20 रोज़े गुज़र चुके हैं। रमज़ान बहुत ही तेज़ी से गुज़र गया है, पता ही नहीं चला कि कब सहरी और कब अफ्तारी हो रही थी।
मुझे कमेंट्स करके आप ज़रूर बताना कि ये फीलिंग जो है सिर्फ मेरी है या ऐसा एहसास आप लोगों को भी है। आप लोग भी ऐसे ही फ़ील कर रहे हैं कि रमज़ान बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है, या हम वर्किंग वुमन जो है उनको ही ये एहसास हो रहा है। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि कितने जल्दी जा रहा है ये अब अभी तो शुरू हुआ था और अब 10 दिन में बस ये महीना जो बाबरकत महीना हमसे फिर बिछड़ जाएगा, दूर हो जाएगा और फिर 1 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा हमको इस महीने का। तो खैर अल्लाह ताला बस हमारी जितनी भी इबादत है, टूटी फूटी इबादत, बस उसे कबूल कर ले और हमसे राज़ी हो जाए, बस यही दुआ है और यही नीयत के साथ में हम इबादत भी करते हैं। तो यहाँ पे दही बड़ों का दही जो है ना मैंने तैयार कर लिया है और इसमें डाल दिया है बड़े, और इसे इस तरह से मैं डीप कर लूँगी ताकि वो अच्छी तरह से दही में जो है ना सोख हो जाए। वैसे पानी में तो मैंने इसे भिगो ही दिया था। तो ये दही बड़े भी रेडी हो गए हैं और ऊपर से जो हम बघार देते हैं, हमेशा मैं आप लोगों के साथ में 2-3 मरतबा ये रमज़ान में ही दही बड़ों की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि हमारे घर के फेवरेट होते हैं हैदराबादी दही बड़े। तो बस अब ये फाइनल टच है, बघार दे देना है हमको ज़ीरा, बोल मिर्ची और कड़ी पत्ते का, और हमारे दही बड़े भी यहाँ पे रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना कि अभी फ्राई का सिलसिला शुरू हो गया, तो ये मिनी समोसे जो है ना मैंने फ्राई करना स्टार्ट कर दिए हैं। और साथ ही साथ है ना हमारे घर में दूसरी प्रिपरेशन भी चल रही थी। फ्रूट वगैरह जो थे वो मेरे शौहर और बच्चे कट कर रहे थे, उन्होंने भी काफ़ी मदद की है मेरी, वरना मुझसे अकेली से इतना कुछ होना पॉसिबल नहीं था। वैसे सारी कुकिंग की ज़िम्मेदारी तो मेरी थी, लेकिन बाकी के जो ऊपर के काम थे वो घर में मेरे बच्चे और मेरे शौहर ने मेरी हेल्प की है। तो यही होता है एक फैमिली, एक बाउंडिंग जो हमेशा मिलजुल के और साथ साथ में काम करते हैं, तो हर काम जो है ना वो पॉसिबल हो जाता है। और अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन कटलेट। तो बस इसे भी मैं ब्रेड क्रम्ब में कोटेड करके और एग में डीप करके फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे चिकन कटलेट भी हमारे तैयार हो जाएंगे। जब हम किसी को इनवाइट करते हैं ना, तो तब हमारी ये ज़िम्मेदारी होती है कि उनके आने से पहले पहले सारे काम जो है ना निपट जाए और हर एक चीज़ रेडी हो जाए। बस यही फ़िक्र थी मुझे लास्ट में कि वक्त होता जा रहा था और कुछ चीज़ें जो है ना प्रिपेयर करना बाकी थी। तो यहाँ पे दस्तरखान हमने लगा दिया था और ये देखिए मैं दही बड़े और फिरनी जो है ना वो रखती भी जा रही थी, ताकि किचन में भी जगह थोड़ी कम हो जाती है ऐसे टाइम पे। सारी चीज़ों को रखने में तो बेटर होता है कि हम सारी चीज़ें धीरे धीरे अरेंज भी करते जाएं, ताकि लास्ट मोमेंट पे गड़बड़ ना हो। जैसे जैसे चीज़ें बनती जा रही थी वैसे वैसे हम यहाँ पर प्लेट में अरेंज करते जा रहे थे। मेरे बच्चों ने और शौहर ने फ्रूट्स वगैरह सारे अरेंज कर दिए थे, जूस बना दिया था यहाँ पे, और माशाल्लाह देखिए दस्तरखान कितना खूबसूरत लग रहा था। बस अब इंतज़ार था तो हमारे मेहमानों का कि वो आ जाए तो अफ्तार शुरू कर दी जाए। तो आज हमने हमारी अफ्तार पार्टी में बुलाया है मदरसे के कुछ बच्चों को और इनको दावत दी है अफ्तार के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे बड़े हकदार ये लोग हैं अफ्तार पार्टी के। तो अब मगरिब का वक्त बिल्कुल करीब था, कुछ लोग आ चुके थे और कुछ लोग आना बाकी थे। सारे लोगों के आने के बाद अज़ान भी हो चुकी थी और फिर हमने अफ्तार किया। बच्चों ने बहुत खुशी से सारी चीज़ें जो है ना खाई, इंजॉय की, और फिर हमने जो गिफ्ट इन बच्चों के लिए लाए थे वो डिस्ट्रीब्यूट किया मेरे शौहर ने, और बच्चे काफ़ी खुश हुए। गिफ्ट किसे नहीं पसंद, हर एक बच्चा जो है ना बहुत ही खुश हो गया। तो आप भी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा कि अल्लाह ताला मेरी ये तमाम कोशिशों को कबूल फ़रमाए और मुझे और ज़्यादा
इससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा करने की हिदायत दे। तो आज का मेरा स्पेशल व्लॉग यहीं तक था। आई होप कि आपको ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। बच्चों को गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमने अलविदा कहा, तो बच्चों को एक स्वीट्स के साथ में हमने विदा किया और बच्चे भी बहुत ही खुशी खुशी घर से विदा हुए। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।